तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिग बॉस का अखाड़ा। और आज हम हाजिर हो गए हैं एक और नए रिव्यू के साथ। एपिसोड नंबर है 32। और जो कल ड्रामा चल रहा था, जो फाइट कल चल रहा था, आज वहीं से आगे बढ़ा है फाइट जो है वो प्रणीत और अमाल के बीच में था। उसमें वापस बसीर आ गए और बसीर का काम ही है दूसरों के फाइट में घुसना। तो बसीर आ गए और फाइट जो प्रणीत के फिज़िकल और टच करने के, क्योंकि वो बोल रहे थे ना तू मुझे छू भी नहीं सकता। तो अमाल इज़ लाइक अमाल वो छू के बता रहे थे, ये ले छू दिया तुझे, ये ले छू दिया तुझे। तो उस बात पे फ़ाइट हो रही है और मतलब डिस्कशन हो रहा है फ़िज़िकल कहा जाए कि नहीं कहा जाए। और बेवकूफ़ लोग हैं ये लोग बिग बॉस को कह रहे फिज़िकल हुआ है। फ़िज़िकल क्या, छूना कौन सा फ़िज़िकल होना है। तो इस बात का जो है वो मुद्दा चल रहा था। और फिर अचानक से ऐप रूम बिग बॉस इज़ लाइक कि भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लोग अपनी मराओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ऐप रूम में अभिषेक को बुला लिया गया है और अभिषेक से पूछा गया है कि आप घर की किन फीमेल्स में से किसी एक को देना चाहते हैं इस बार का कैप्टनसी में एक एडवांटेज। तो बहुत सारे उनके पास जो है सारी फीमेल्स के नाम लिए गए, जिसमें से जो दो मुख्य थे वो अशनूर और फरहाना। बाकी सब में था कभी आवेज़ की कैप्टनसी चली जाएगी पूरे इस शो के लिए, कभी गौरव की चली जाएगी। तो वो सब तो ऑब्वियसली वो किसी के कारण नहीं कर सकते थे। तो दो जो मुझे लगा ऐसा जो करने लायक था, तीन इनफैक्ट, कि एक था कुनिका जी का, जिसमें अशनूर का एक फेवरेट सॉफ्ट टॉय जाना था, उसको डिस्ट्रॉय करना था। दूसरा था फरहाना का, जिसमें उनको अभी के अभी कैप्टनसी से निकाल दिया जाएगा और उनको दे दिया, उनको और 2 हफ्ते तक वो नहीं बन पाएंगे कैप्टन। तो वो एक था। और अशनूर का डिसएडवांटेज था कि अशनूर को अगर मिलता है एडवांटेज तो 75% राशन जो है वो इस घर में आएगा और बाकी 25% कट कर दिया जाएगा। तो सब कुछ देखते अनुसार मुझे भी ऐसा लगा कि 75% राशन जो है वो ज़्यादा सही था अभिषेक के हिसाब से। अगर मैं होता तो मैं एक सॉफ्ट टॉय दे देता, क्योंकि वो सॉफ्ट टॉय था, उसका कोई लेना देना नहीं था। सॉफ्ट टॉयज़ आ जाएंगे वापस, उसका कोई इससे मतलब बिग बॉस के गेम से मतलब नहीं है। लेकिन वो अशनूर थी तो अभी उनकी बेस्ट फ्रेंड है तो कैसे ही दे सकते हैं। तो उन्होंने सही किया, उन्होंने अशनूर का नाम ले लिया और 75% राशन जो है वो कट गया सीधा इस बार के जो राशन का जो बजट है उसमें से। और जैसा कि आप जानती हैं, कल नेहल से पूछा गया था कि किसको आप एडवांटेज देना चाहते हैं, उन्होंने फरहाना का नाम लिया था। तो अब जो है आवेज़ कहते हैं तान्या को सॉरी, क्योंकि कल वो तान्या को भी आज ही वो सुबह जो फाइट हो रही थी उसमें तान्या को घसीटा था हंसने के लिए, जबकि उनका इशारा जो था वो फरहाना की तरफ था। क्योंकि फरहाना 1-2 जगह जो है हमेशा हंसती हुई प्रणीत से दोस्ती करती है और फिर हंसती हुई नज़र आई है, तो इस कारण से। और आवेज़ बताते हैं कि वो तेरी तरफ इशारा नहीं था मेरा, वो तान्या की तरफ था इशारा। और तान्या को वो फरहाना की तरफ था इशारा, मैं फरहाना को बोल रहा था। और सॉरी बोलते हैं काफ़ी हम्बली। तो उसके बाद जो है वो टास्क शुरू हो गया है। टास्क जो है वो एक ड्रोन टास्क है। तो 2 ड्रोन घुस चुके हैं और सब घर में अलग अलग जगह पे पार्सल बिखरा पड़ा है। और जो लोगों है, जो बाकी कंटेस्टेंट हैं, उनको देना है वो पार्सल और वो जमा करेंगे। तो ऐसा था टास्क। तो एक तरफ थी अशनूर ड्रोन, एक तरफ थी फरहाना, जो क्योंकि इनको ही एडवांटेज मिला था। तो फरहाना और अशनूर के बीच में ये पूरा हुआ है और बॉक्सेस जो है वो राशन के हैं। तो बेवकूफ़ है फरहाना, सही बताऊं तो मुझे पहले से ही फरहाना का जो एटीट्यूड टुवर्ड्स द गेम है वो बिल्कुल ही सही नहीं लगता है। एक तो वो गटर माउथ है, वो पूरी तरीके से उनको क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, बिल्कुल समझ नहीं आता। ऐसा लगता है कि फैमिली लेस है, क्योंकि हर बात में वो
लोगों की फैमिलीज़ लेके आ जाती है, जैसे कि उनकी कोई फैमिली ही ना हो इस दुनिया में। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि फ़रहाना जो है वो बिल्कुल इस तरह की है। और अशनूर ने जो है वो सब देखते हुए कि घर का राशन क्या है नहीं है, वो देखते हुए टास्क किया, और उन्होंने जो बॉक्स रखे हैं बिग बॉस के स्टोर रूम में वो 4 रखे, और फ़रहाना ने जो है वो 6 रख दिए, वो भी जानबूझ के, क्योंकि उसमें ग्लूटेन फ्री था इस कारण से। जबकि वो 5 भी रखती तो वो जीत जाती, पर उनका मर्जी था कि उन्होंने ग्लूटेन फ्री जो है वो रखना था, भले ही वो जीते या हारे। तो इसको कहते हैं एक निगेटिव सोच जो लोगों के अंदर होता है ना, एक गंदी सोच। तो वो गंदी सोच है फ़रहाना, तो उसके अंदर होता है, क्योंकि अगर वो 5 भी रखती बॉक्स तो वो जीत सकती थी। अगर उसको पता था कि 4 और 6 हो रहे हैं, तो एक जिसमें ग्लूटेन फ्री था और उनको बताया गया था कि ये ग्लूटेन फ्री है मत रखो, फिर भी उन्होंने कहा नहीं ये तो मुझे रखना ही है, ये मुझे रखना ही है। तो इस कारण से जो है वो फ़रहाना जीत गई है। और इस बात से खुद उनकी दोस्त नेहल भी डिसअपॉइंट हुई है कि भाई डिग्निटी के साथ खेलो, एक दे ही देते तो क्या चला जाता। और प्रणीत जो है वो बाहर बैठ के लोग अपने पूरी टीम के साथ बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम रोज़ खेलते हैं, रोज़ रोते हैं, और रोज़ यहाँ के फिर गॉसिप करते हैं, और हम कर ही क्या रहे हैं इस घर में। तो सही बात है, ये आज तक ये टीम एक भी गेम जो है वो नहीं जीती है, एक भी टास्क नहीं जीती है। तो ठीक है, अशनूर का अच्छा, अशनूर से पूछा गया कि आपको रख देना चाहिए था। अशनूर इज़ लाइक कि भाई मैं एक हफ़्ते कैप्टन नहीं बनूंगी, और मेरे एक हफ़्ते कैप्टन नहीं बनने से अगर लोगों के लिए राशन बचता है तो इट्स ओके, मुझे नहीं बनना है। और ये कह के अशनूर जो है ऑलरेडी महान हो चुकी है, उनको कैप्टन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है अब। तो ये सब हुआ है, और रात को अशनूर जो है वो अभिषेक का स्किन केयर करती हुई नज़र आ रही है, उसकी फेस वॉश कराती हुई नज़र आ रही है। और वहीं कट टू दूसरे तरफ जो है वो अमाल जो है वो अपने रेडियो शो चालू करते हैं और उसमें गाते हैं 2 दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके। और बिग बॉस इतने शरारती हैं, 2 दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके, और विजुअल चल रहा है अशनूर और अभिषेक का। तो ये सब जो है वो बिग बॉस का तो पुराना है, वो कहते हैं ना बिग बॉस बहुत अच्छे रिश्ते जोड़ते हैं आपस में। तो नेक्स्ट मॉर्निंग होता है और फ़रहाना और बसीर के बीच में फ्लर्टिंग चल रही है, जहां बसीर कहते हैं वो नेहल से तो शादी ऑफ कोर्स नहीं कर पाएंगे, लेकिन फ़रहाना से ज़रूर कर सकते हैं। और उसके बाद कहते हैं उनको बस शिफ्ट ही तो होना है, बेड शिफ्ट करना है, और कह रहे हैं कि भाई जो बेडरूम है वो खाली करना होगा। ये सब बातें चल रही है फ़रहाना और बसीर के बीच में, और फ़रहाना बहुत इन्जॉय कर रही है, बहुत ब्लश कर रही है, क्योंकि फ़रहाना को भी शायद यही चाहिए। इसके बाद जो है वो मृदुल के बारे में बात चल रही है कि मृदुल जो है वो थाली के बैंगन है, और थाली का बैंगन इसलिए है क्योंकि वो इधर भी खेलते हैं, वो उधर भी खेलते हैं, और कभी भी किसी के दूसरे के मुद्दे में नहीं बोलते हैं। इनफैक्ट अपने ग्रुप के लोग भी जो होते हैं उनके मुद्दे में भी नहीं बोलते हैं। और जीके उनको समझाते हुए नज़र आ रहे हैं कि ग्रुप की फ़ाइट में इन्वॉल्व हुआ कर, ये हुआ कर, वो हुआ कर, जबकि जीके खुद जो है वो किसी भी ग्रुप की किसी भी फ़ाइट में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और फाइट ख़त्म होने के बाद, डिफ्यूज़ होने के बाद में आके कहते हैं हाँ हाँ तूने सही किया, हाँ हाँ तूने सही किया, नहीं नहीं सही बोला तूने, नहीं गलत बोला तूने, इस तरह से बात। और यही बात जो है वो अभिषेक भी प्रणीत को बोलते हुए बाहर नज़र आ रहे हैं अलग से, कि ये क्या बोलेंगे, ये तो खुद ही किसी ग्रुप के इसमें नहीं घुसते हैं। क्योंकि गौरव जानते हैं कि आज जो मेरा दोस्त है कल हो सकता है दुश्मन हो जाए, कल जो मेरा दोस्त है वो हो सकता है आज दुश्मन हो जाए, तो इस बात में घुसते नहीं हैं, और दूसरे को, मृदुल को समझा रहे हैं कि तू इन्वॉल्व होकर बताइए। गौरव खुद ने कोई स्टैंड नहीं लिया और फाइट में, और आज बोल रहे हैं मृदुल को स्टैंड लेने के लिए। तो उसके बाद जो है वो असेंबली रूम जो है वो खोल दिया गया है, और डिस्कशन का मुद्दा है कि अभिषेक वॉज अ गुड कैप्टन और नॉट।
मतलब अभिषेक की इस बार की जो कैप्टनसी है वो अच्छी रही या बुरी रही? मेरे हिसाब से अभिषेक की कैप्टनसी अच्छी रही और घर वालों का भी ऐसा ही मानना है। इनके ग्रुप वाले सब ने बोला कि अभिषेक की कैप्टनसी अच्छी रही और इनफैक्ट शहबाज और जीशान ने भी बोला कि हाँ, इनकी कैप्टनसी अच्छी थी और इस तरह मेजॉरिटी से जो है वो अभिषेक की कैप्टनसी अच्छी है और अभिषेक जो है वो इस बार फिर से दावेदार घर के कैप्टनसी के बन चुके हैं। बाकी जो है इसके बाद जो है वही असेंबली रूम में कोनिका जी ने बोल दिया था फरहाना को कि आपकी सेल्फिशनेस दिखी है कल और उसकी जीती जागती मूरत जो है वो फरहाना दिखी उनको कल के टास्क में, मतलब जो ड्रोन वाले टास्क हुए थे उसमें। तो इस बात पे फरहाना कोनिका की फ़ाइट होती है और फरहाना जो है वो वापस जो है वो वही माँ बाप पॉटी माउथ एंड गटर माउथ जिसको कहते हैं वही सब ले आई, ख़ानदान तू तड़ाक और पता नहीं क्या क्या। झगड़े करने के बहुत सारे तरीके होते हैं यार, हमने भी देखे हैं, हमने भी किए हैं लोगों से झगड़े, बट बिग बॉस में भी हमने देखे हैं बहुत लोगों ने किए हैं झगड़े, बड़े बड़े लोगों ने किए हैं झगड़े इस घर में। बट वो करने का भी एक सलीका होता है, एक तरीका होता है। इस तरह से इस बदतमीज़ी के साथ इस तरह नीचे गिर के बात फरहाना के अलावा तो कोई और नहीं कर सकता। तो वही कर रही हैं फरहाना और फिर अचानक से बसीर कहीं से आ जाते हैं, वापस मुद्दा हाईजैक हो जाता है। बसीर का काम ही बस यही है, मुद्दा हाईजैक करना, दूसरों की लड़ाई में घुसना। अब बसीर अचानक से घुस के उस मुद्दे में आ जाते हैं और आवेश के साथ लड़ाई करने लगते हैं। मतलब कहाँ से कहाँ चला गया ये गेम, मतलब फाइट बसीर और आवेश का क्या लेना देना है इस फाइट से? ना ही उनके असेंबली रूम का कोई मुद्दा, ना ही कोई और मुद्दा, ना ही फरहाना कोनिका की फ़ाइट में इनका कोई लेना देना। बस बसीर आवेश भिड़ गए इस मुद्दे में। इसके बाद जो है वो अभिषेक जो है जहाँ एक तरफ तान्या की एक्टिंग करके तान्या को चिढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं और दूसरी तरफ और तान्या जो है उनको सिंपैथी कार्ड खेलती नज़र आ रही हैं कि तुम मेरे बीमारी का मुद्दा बना रहे हो। जहाँ वो असेंबली रूम में इतना कुछ अभिषेक को सुना रही थी, वहाँ उनकी छोटी सी पैर में चोट लगने पे जो उन्होंने एक्टिंग की है उसका मुद्दा बना दिया। तो सिंपैथी कार्ड तान्या जी का निकल गया है, विच इज़ गुड। उनको पता है कि कैसे इस तरीके की सिचुएशन में टैकल किया जाता है। उसके बाद दूसरी ओर जो है पहले तरफ तान्या की एक्टिंग करते नज़र आ रहे हैं, दूसरी तरफ अभिषेक जो है वो जीशान और शहबाज को जाके सबके सामने हग और किस करके आए हैं और थैंक यू बोल के आए हैं क्योंकि उन्होंने सही का साथ दिया। और शहबाज और जीशान ये समझ गए हैं कि जानबूझ के किया है ये, जबकि उसने बोला भी है शहबाज ने कि देख जो है टीम वीम बाकी सब तो ठीक है, वो दोस्त हैं पर जो सच है वो सच है और कैप्टन से अच्छी थी तो मैंने बोला अच्छी है। इस बात से थोड़ा सा अमाल नाराज़ तो हुए बट ठीक है, इट्स ओके। बिग बॉस ने अब पूछा है नेहल से कि आप एक नाम लीजिए पूरे घर वालों ने एक्सेप्ट अशनूर और फरहाना जो कैप्टनसी के इस गेम में 4 लोगों को बाहर निकाल देगा। तो नेहल ने फेयर बनते हुए आवेश का नाम लिया है क्योंकि अगर वो फरहाना एंड टीम में से किसी का नाम लेती तो ऑफ कोर्स अपोजिट टीम वाले को ही बाहर करते। तो आवेश का नाम लिया और बिग बॉस ने भी कहा है कि देखते हैं आपके इस फैसले का इस घर में क्या वो आता है, क्या रिज़ल्ट आता है। तो इसी के साथ जो है वो कैप्टनसी का टास्क जो है वो शुरुआत हो चुका है। अभी कैप्टनसी के टास्क के बारे में क्या होने वाला है नहीं होने वाला है पता नहीं, इतना पता है कि सिर्फ पार्टी होने वाली है। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए बिग बॉस अखाड़ा। बाय बाय, नमस्कार।